जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि संपूर्ण प्रकृति का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, जिसमें मानव शरीर भी एक है। किंतु साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इन पंच तत्वों की मात्रा हर चीज में अलग अलग होती है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि हर चीज में यह पांचों तत्व उपस्थित हो, अर्थात किसी चीज में कोई तत्व नहीं होगा तो किसी में कोई मात्रा अधिक होगा, किसी चीज में किसी तत्व की मात्रा कम होगी तो किसी में ज़्यादा। इन्हीं पांचों तत्वों की विभिन्न मात्राओं और योग से ही विभिन्न वस्तुएं के विभिन्न रूप और गुण निर्धारित होते हैं। जैसे कि मानव शरीर, हमारे मानव शरीर में इन पांचों तत्वों का समावेश होता है, जिनकी मात्रा भी निश्चित है। यदि मानव शरीर में इनमें से किसी एक की भी मात्रा ऊपर या नीचे होती है या कोई एक तत्व सही से काम नहीं कर रहा होता है, तब रोग की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य बीमार पड़ जाता है। फिर हम विभिन्न माध्यमों, चाहे वह योग हो या आयुर्वेद या दवाइयाँ, उनकी सहायता से उस तत्व को ठीक करने का काम करते हैं ताकि शरीर का संचालन सुचारू रूप से हो सके। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि पंच तत्वों में इतनी शक्ति नहीं कि वह एक सजीव चीज का निर्माण कर सके, क्योंकि यह शक्ति केवल और केवल परमात्मा अर्थात ईश्वर में है। ठीक उसी प्रकार पंच तत्व मिलकर एक मानव की देह का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं ला सकते। उसके लिए परमात्मा के अंश आत्मा की आवश्यकता होती है, जो पंच तत्वों से बने उस मानव शरीर में प्राण लेकर आती है। उसी प्रकार परमात्मा की आज्ञा से जब आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है, तब वह शरीर पुनः निर्जीव अवस्था में आ जाता है, जिसमें पुनः आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में दाह संस्कार की प्रथा शुरू की गई थी, जिसके अनुसार एक शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पुनः इन पंच तत्वों में मिला दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।